हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। चारों विश शिवी 888। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं और आपकी लाइफ में आपका हीलिंग वर्क बढ़िया चल रहा है। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी। तो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। सो फोकस कीजिए गाइस अपने पार्टनर की एनर्जी पे। देखते हैं कि वो क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ हरिहरा गाइड मी। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जी क्या है। यहाँ पर एक लाइन चैनल हुई है, समय कम है। ठीक है, समय कम है। इस पर्सन को पता नहीं किस चीज़ को लेकर ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है, समय बहुत ज़्यादा कम है, चीज़ें हाथ से निकल रही हैं या निकल जाएंगी, कुछ ऐसा ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन से कुछ छूट रहा है और इस पर्सन के पास समय की बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है गाइस, अगर आप में से कोई इंसान है जो मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है, या फिर जिसने अपने पर्सन से ये कह दिया है कि मैं मूव ऑन करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, ठीक है, और तुम्हें तो कोई एक्शन लेना नहीं है, ऐसा वैसा, तो यहाँ पर उसी का शायद ये पार्टनर है जो ये सोचने की कोशिश कर रहा है कि इनके पास बहुत ज़्यादा कम समय है। ठीक है, और इनको उस कम समय में कुछ ना कुछ डेफिनेटली करना पड़ेगा, क्योंकि ना मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे वो नीचे ज़मीन पर बैठ गया, मतलब उसकी हालत कुछ ऐसी हो गई है कि उसको उस चीज़ का बड़ा ही ज़्यादा धक्का लगा है, या फिर वो नहीं चाहता कि आप उससे मूव ऑन करके जाएं, या चाहती। ठीक है गाइज, एक चीज़ मैं बता दूं कि कोई भी जर्नी हो, स्पिरिचुअल जर्नी हो, सोलमेट जर्नी हो, जो इनफ्लेम जर्नी हो, यहाँ पर किसी का कल कमेंट आया था कि लड़कियों को ही क्यों। ठीक है, यहाँ बात लड़कियों की नहीं है, सबसे पहले एनर्जी की है, क्योंकि लड़के भी हैं। दूसरी चीज़ है कि इमोशंस किसके अंदर ज़्यादा हैं। ठीक है, उसको स्पिरिचुअल पाथ मिलता है, क्योंकि वो ही बिलीव भी कर पाएगा, वो लॉजिक्स कम लगाएगा अपने। ठीक है, ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को दूर से बैठकर चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर कुछ कहने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उसको ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, उसको बस एक ही चीज़ समझ में आ रही है कि मतलब जैसे वो कहना चाह रहा हो कि आप मत जाओ। ठीक है, या फिर वो चाहता ही नहीं कि आप जाओ। ठीक है, उसको ऐसा लग रहा है कि उसके पास बहुत कम समय है, सब कुछ हाथ से छूट रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है, इससे मुझे हार्ट यहाँ पर नज़र आया है, जो हमारा दिल होता है, वो जैसे इस पर्सन का बहुत तेज़ी से धड़क रहा है। जैसे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के दिल का कुछ बहुत दूर जा रहा है इस पर्सन से, कुछ ऐसी इस पर्सन की एनर्जी है। यहाँ पर हो सकता है किसी ने अपने पार्टनर को ऐसा बोला हो कि आप मूव ऑन करेंगे अब। ये पर्सन शायद यूनिवर्स से भी ऐसा प्रे कर रहे हैं कि आपको इनसे दूर ना करे। ठीक है, आपको कैसे भी करके बस प्लीज़ इनसे दूर ना करे। मतलब यहाँ पर ये पर्सन की एनर्जी ये है कि आप दूर ना जाएं इस पर्सन से। ये यूनिवर्स से भी ऐसा प्रे कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे ये समय को बदलने की भी कोशिश कर रहे हैं, यानी अपने हाथ पैर भी मार रहे हैं, एफर्ट्स भी लगा रहे हैं। ऐसा भी यहाँ मैसेज है। ये पर्सन ऐसा भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मजाक सा बन गया है लाइफ का। ठीक है, हर जगह इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि लाइफ मजाक बन चुकी है। ठीक है, मतलब जहाँ देखो कुछ भी हो रहा है, अपनी मर्जी से कुछ भी होता है, कहीं पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। जब मतलब कुछ करना चाहो तो कुछ हो जाता है, कुछ करना चाहो तो कुछ हो जाता है। ठीक है, जो नहीं करना चाहते वो भी हो जाता है, और जो कभी करने के बारे में सोचा नहीं उसका भी इल्ज़ाम सर के ऊपर आ जाता है।
जैसे पर्सन ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि मेरी मर्जी से चीज़ें लाइफ के अंदर मतलब मेरे कंट्रोल में नहीं है, ऐसा ये पर्सन बोलने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर्सन की सोलर प्लेक्सस की भी एनर्जी है, सोलर प्लेक्सस चक्र इस पर्सन का हील हो रहा है। मतलब स्ट्रेंथ इस पर्सन के अंदर धीरे धीरे करके आ रही है, इस तरीके का ही मैसेज है। बार बार ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन हाथ बढ़ाकर आपको रोकना चाहते हैं, या किसी चीज़ के लिए वार्न करना चाहते हैं, या किसी चीज़ के लिए समझाना चाहते हैं। इस पर्सन के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, हो सकता है इन्होंने आपको अपनी पूरी इनसिक्योरिटीज़ बता भी दी हो, और ये भी कह दिया हो कि भाई मत जाओ कनेक्शन में, मेरे को फ़र्क पड़ता है। अगर मान नहीं रहे थे आपके कनेक्शन में कि आपसे फ़र्क पड़ता है, आप इस पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो ये मान भी जाएंगे आपके लिए। मतलब ऐसी एनर्जी है कि मानने के लिए रेडी हो जाती है, क्योंकि जब इंसान के अंदर खोने का डर होता है ना, तो अपनी हर ईगो को नीचे रखकर मुमकिन प्रयास करता है। इंसान वही भागता है जिसे खोने का डर नहीं है, या फिर जिसको अभी उस चीज़ की कदर नहीं है, ठीक है? क्योंकि कदर करने वाला कभी इस तरीके की हरकतें करता नहीं है। तो यहाँ पर मेरे को ऐसी नज़र आ रही है एनर्जी, छटपटाहट की एनर्जी इस पर्सन की है। यहाँ पर शायद ऐसा भी मैसेज निकल कर आ रहा है, जैसे ये पर्सन कह रहे हो कि अभी तक आपने इस पर्सन को इतना केयर किया, इतना प्रोटेक्ट किया, ठीक है? अब आप किसी और की केयर करेंगे, किसी और को प्रोटेक्ट करेंगे। तो जैसे ये पर्सन कह रहे हो कि ये तो ये देख ही नहीं पाएँगे, ठीक है? कि आप किसी और की केयर कर रहे हैं, किसी और को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये सोच-सोच कर इस पर्सन का जैसे दिल बैठा जा रहा है। ये पर्सन में से कुछ लोगों के पार्टनर ना आपको मना भी सकते हैं, ठीक है? या फिर वो सॉरी भी बोल सकते हैं, या फिर आपको रोकने की पूरी कोशिश भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा मैसेज है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पर्सन की एनर्जी में छटपटाहट है। बहुत ज़्यादा इस पर्सन की एनर्जी में ये है कि आप ना जाएँ, ठीक है? देखिए जब आपके पार्टनर को आपकी कोई कद्र नहीं होती या फ़िक्र नहीं होती, या फिर वो किसी मजबूरी में होते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में होते हैं, या कोई ना कोई रीज़न होता है, तभी जाकर वो कहीं न कहीं आपको उस तरीके से बिहेवियर देते हैं। लेकिन अगर कोई है जो अपनी ज़िद में बैठा था या ईगो में बैठा था, और अगर वो आपको जाते हुए देखता है, ठीक है? तो मुझे नहीं लगता कि उसके मन में डर नहीं आएगा। ऑफ़ कोर्स ये चीज़ अच्छे-अच्छों को डरा देती है, भले ही आपके अंदर कितना भी ईगो क्यों ना हो, कि आपका पार्टनर किसी और के पास जाने वाला है, ठीक है? या फिर किसी और के साथ जा रहा है। ये अच्छे-अच्छे लोगों का ईगो तोड़ने में मदद करती है। सो मेरे को ऐसा लग रहा है कि पर्सन आपको रोक रोक लेंगे, ठीक है? एक सबसे अच्छी चीज़ बताती हूँ, ईगो और लव कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, और आज के कनेक्शंस जो टूट रहे हैं, रिश्ते, उनमें 99% जो कारण है, वो पहला है ईगो, दूसरा है मनी, ठीक है? पहला है ईगो, दूसरा है मनी। इन्हीं 2 चीज़ों के चक्कर में सबसे ज़्यादा रिश्ते टूटते हैं।
आपके पर्सन ऐसा भी बोल सकते हैं कि इन्होंने आपको पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी, या फिर आपको जानबूझकर गलत समझा, या फिर पहचान कर भी पहचानने से मना कर दिया, जानते हुए भी आपको जानने से मना कर दिया। यानी कि मतलब ऐसा मैसेज है कि आपको जानते थे, आपको पहचानते भी थे कि आप कैसे इंसान हैं, उसके बाद भी जैसे अपने माइंड की सुनी, अपने दिमाग की सुनी और आपको नहीं सुना। तो ये भी ये पर्सन बोल सकते हैं कि आपको पहचानने में काफ़ी गलती की है इस पर्सन ने। मतलब ये सारी चीज़ें इस पर्सन को रियलाइज़ हुई हैं। ओके, यहाँ पर एक बड़ा अच्छा मैसेज निकल कर आया है, जो आपकी कद्र करने के बाद आपके साथ रहेगा, वो आपकी लाइफ टाइम आपके साथ खुश रहेगा, क्योंकि उसके मन में आपको खोने का डर, और आपके मन में उसको खोने का डर हमेशा रहेगा, ठीक है। लेकिन खोने का डर मतलब कि आपको एक दूसरे से दूर जाना पसंद नहीं आएगा। लेकिन जो कनेक्शंस में इंसान को ये है कि ठीक है, जाना है तो जाओ, वो कनेक्शंस कभी भी सही नहीं चलते, वो एक तरफा होते हैं, क्योंकि सामने वाले को फ़र्क ही नहीं पड़ता तुम रुको या जाओ, ठीक है। सो मतलब इस तरह से यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि हुँ, ये पर्सन ऐसे भी बोलने की कोशिश करें कि अगर आप चले जाओगे तो इस पर्सन को इतना कौन समझाएगा, ठीक है? कौन इस पर्सन का इतना ज़्यादा ध्यान रखेगा? अच्छा, किसी का कल एक और मैसेज आया था कि सारा पेन जो है वो मतलब जो भी मैंने आपको बोला, बीच में मैंने रोक दिया था कि सब कुछ सारा कुछ लड़कियों को मिला है। ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हैं, तो जिस पर्सन के द्वारा आपकी अवेकनिंग हुई है, वो सेम वैसे ही वो इंसान भी उस अवेकनिंग प्रोसेस से 100% जाएगा, ठीक है? क्योंकि आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, आप लोगों का फ्यूचर है कि नहीं, ये एक डिफरेंट चीज़ है साथ में, लेकिन अवेकनिंग तो है। आपकी उसके थ्रू हुई है, उसकी किसी और के थ्रू होगी, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि जिस प्रोसेस से आप निकल गए, उस प्रोसेस से वो इंसान नहीं निकलेगा, ये आपका भ्रम है। प्रोसेस दोनों को फॉलो करनी पड़ेगी। हाँ, आप दोनों के लिए ये हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को मिले थे, आप दोनों के रास्ते अलग हो सकते हैं, या कुछ लोगों के रास्ते हीलिंग के बाद यूनियन में आ सकते हैं। ये मतलब एक पर्सनल रीडिंग से आप जान सकते हैं, या फिर ये तो डिवाइनली गाइडेड है। लेकिन आप मिले थे और आप दोनों की अवेकनिंग हुई है, तो एक की अवेकनिंग हुई तो दूसरे की 100% होगी। तो आप ये तो भूल ही जाओ कि आप इतने प्रोसेस से निकले हैं, शुद्धिकरण से निकले हैं, तो आपका पर्सन बच गया। नो, ये आपकी गलत फहमी है कि वो बच गया, ठीक है। देखते हैं कि कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, इनकी पार्टनर्स की करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। ओके, डर तो है गाइस, ठीक है। कार्ड्स बोल रहे हैं कि आपके पर्सन डरे हुए हैं। डर तो इस पर्सन के मन में है आपको लेकर, ठीक है। डर है आपको लेकर इस पर्सन के मन में। और यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है जैसे ये पर्सन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ये सोचकर कि आप कहीं और जा सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली ये पर्सन ने आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है। आपको अपना सोलमेट मानते हैं, या पास्ट लाइफ से मानते हैं, या फिर ऐसा सोचते हैं कि आप और ये पर्सन जो है वो पास्ट लाइफ में भी साथ में थे, या फिर एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं। तो जाने देना ये पर्सन नहीं चाहते हैं।
यहाँ पर ऐसा भी मैसेज निकल कर आ रहा है कि मतलब इस पर्सन को ना जैसे मतलब ये पर्सन ऐसा कह रहे हैं कि जो भी तीसरी चीज़ थी, 3 ऑफ पेंटिकल्स, जो भी तीसरी चीज़ थी इस पर्सन ने उस पर आपसे ज़्यादा ध्यान दिया है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल आप दोनों कनेक्शन में हैं, ठीक है, आपने उस पर्सन से कहा कि भाई मैरिज कर लो, हम दोनों मैरिज कर लेते हैं, या फिर हमारे लिए मैरिज इम्पॉर्टेंट, या फिर ऑलरेडी आप मैरिड हैं तो कनेक्शन बढ़िया चल रहा है। तो क्योंकि जब जो चीज़ आपके पास होती है आपको लगता है कि ये तो है मेरे पास, ठीक है, जो नहीं है उसके पीछे भागूं, तो जो है उसकी कद्र करना आप भूल जाते हैं। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पेरेंट्स, ठीक है। बहुत सारे लोग जब लव कनेक्शन में आते हैं तो वो लव कनेक्शन में इतना खो जाते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि उनके पेरेंट्स भी हैं जो उनको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, तो उनके प्रति जो उनकी जिम्मेदारी वो उसको भी भूल जाते हैं और कहते हैं मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो दोगलापन की बात करते हैं वो, ठीक है, वो एकदम गलत होती है। क्योंकि आपकी लाइफ में कोई एक चीज़ आई और उससे आपकी चीज़ें ख़राब हुई तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपकी लाइफ में जो बाकी चीज़ें आप उसे इम्पोर्टेंस देना बंद कर देंगे, आप अपने करियर को, आप अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देना बंद कर दें। उसी तरीके से आपके पर्सन को जो भी चीज़ तीसरी आपसे ज़्यादा पसंद आई थी, चाहे इनका करियर हो, चाहे इनकी फैमिली हो, जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा मात्रा में कर रहे थे, ठीक है, उसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको इग्नोर किया, ठीक है। इग्नोर करने का मतलब है कि आपको वो चीज़ें नहीं दी जो आप डिज़र्व करते थे। जैसे आप अपने फैमिली को या फिर अपनी चीज़ों को, अपने करियर को, हर चीज़ को इग्नोर कर देते हो अपने लव कनेक्शन की वजह से, ठीक है, कि मुझे तो वही इंसान चाहिए और उसकी इसी के पीछे पूरी एनर्जी लगाते हो। उसी तरीके से जब वो आपकी लाइफ में होता है तो वो भी जब नहीं समझ रहा होता है आपको, वो कुछ नहीं समझ रहा है वहाँ पे, ठीक है, उसको लग रहा है कि आप तो हो ही उसकी लाइफ में, बाकी जो चीज़ें नहीं है उनको इकट्ठा करते हैं, तो वो आपको उस लेवल से रिस्पॉन्स नहीं करते या फिर आपकी कीमत कम कर देते हैं, आपकी कद्र कम कर देते हैं। तो यहाँ पर वैसा ही मैसेज निकल कर आ रहा है ना कि उसके बाद फिर जब वो चीज़ आपकी लाइफ से चली जाती है फिर आपको लगता है कि यार मुझे इसकी कद्र करनी चाहिए थी। इसलिए यूनिवर्स कहता है कि हर चीज़ में बैलेंस बनाकर चलो तो कर्मा कम क्रिएट होगा। तो आपके जो पर्सन है इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तरफ जो है वो ज़्यादा नहीं उठाई है, ठीक है। और तीसरी चीज़ पर हार्डवर्क करने लग गए, चाहे इनका करियर हो, चाहे जो भी हो, बिजनेस हो, जो भी हो, जिनको जिस पर भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने थे वहाँ पर इन्होंने एफर्ट्स लगाए और आपको एकदम से इग्नोर कर दिया। तब आप भी लाइफ में हो, ठीक है, और आप भी छूट सकते हो, ये इस पर्सन ने कभी सोचा ही नहीं था, ठीक है, या फिर इनको कभी था ही नहीं कि आप छूट जाओगे तो ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन छूटते समय तो लग रहा है इस पर्सन को कि बहुत फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। अब इस पर्सन की भी एनर्जी पूरी आपके ऊपर लगेगी। कल किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि मैं इतनी बार कॉल कर चुका हूँ, मेरा पर्सन फ़ोन ही नहीं उठाता, वो तो पागल समझता है। आप चेज़र हो ना, ठीक है, ये यूनिवर्स का लॉ है, जिस चीज़ के पीछे नहा धो के भागोगे वही चीज़ तुमसे दूर भागेगी। चेज़र अगर तुम बने किसी चीज़ के पीछे, ठीक है, तो तुम मतलब समझ लो कि तुमने अपनी ऊर्जा का गलत इस्तेमाल किया है। और अगर तुमने हर चीज़ में बैलेंस क्रिएट किया, अपनी हर चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखा, बहुत अच्छा कर्मा आपने क्रिएट किया है, सबका आपने ध्यान रखा, सबको आपने प्यार दिया और सबके प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाई, और जो इंसान आपकी कदर नहीं कर रहा उसको स्पेस दिया आपने, ठीक है, उसके पीछे आप चेज़र नहीं बने, आपने उसके पीछे चेज़ करके बाकी सारी चीज़ों को अगर इग्नोर नहीं किया तो फिर आपकी लाइफ में कभी भी इम्बैलेंस नहीं होता है। लेकिन अगर आप चेज़र बने किसी एक चीज़ के पीछे और आपने बाकी चीज़ों को इग्नोर किया तो यूनिवर्स आपको सबसे ज़्यादा धक्के वहीं से खिलाएगा जहाँ आप चेज़र बने हैं। मतलब आपकी हालत ऐसी हो जाएगी कि एक समय पर आपको ऐसा लगेगा कि मेरे से गिरा हुआ इंसान कोई है, जो मैं इतना गिर गया हूँ कि मैं इसके पीछे ही पड़ा जा रहा हूँ या जा रही हूँ और इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आपको एकदम वर्थलेस फील होगा। वहीं से करवाएंगे यूनिवर्स जहाँ से आप नहीं चाहते, कारण कि आपने वहीं पर सबसे ज़्यादा ऊर्जा दी है अपनी, वहीं आप चेज़र बने हैं, तो आपने बाकी सारी चीज़ों को जो इग्नोर किया है ना, अब सबका जो रिजल्ट है वो वही इंसान देगा आपको, ठीक है। और ये आपका सबसे बड़ा लेसन होता है कि लव कभी भी पकड़ता जकड़ता नहीं है, जो आपका है वो कहीं नहीं जाएगा, आप उसे फ्री छोड़ दीजिए, ठीक है, लेकिन आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इक्वली लीजिए हर तरफ। डोंट बी अ चेज़र, ठीक है, चेज़र मत बनिए किसी भी केस में। तो यहाँ पर जो चेज़र्स होते हैं फिर उनकी स्थिति बुरी हो जाती है, तो वो आपके पर्सन की भी, क्योंकि आपका पर्सन जब आपको देख लेते हैं ना कि आप उसके लिए चेज़र हैं, तो वो फिर दूसरी चीज़ों को चेज़ करता है और वो आपको बताने की कोशिश करता है कि वो आप ही को मिरर कर रहा है, आप उसे चेज़ कर रहे हैं, वो आपको ना करके किसी और को चेज़ कर रहा है। और जब आप अपने आप को चेज़ करने लगते हैं खुद पर काम करते हैं, तो वो देखता है कि अपने ऊपर काम कर रहा है, इस पर ध्यान, तो फिर उसकी पूरी एनर्जी आपके ऊपर लगने लगती है, वो उसका पूरा ध्यान आपके ऊपर आने लगता है, ठीक है। तो अपनी कद्र बनाई जाती है, ठीक है, अदरवाइज कोई नहीं करता है। यहाँ पर कार्ड आ रहा है 9 ऑफ शॉर्ट्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स का। सो
मुझे ऐसा भी लगता है कुछ लोगों के पर्सन के लिए स्टैंड भी लेंगे, क्योंकि नाइट की एनर्जी भी, 7 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ज़्यादा मतलब दुख में भी है। खोने का दुख जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, वैसे इस पर्सन को इतना होता नहीं है, पर यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये इस पर्सन की आज की एनर्जी है। देखिए, पर्सन मैसेज दे रहे हैं रिकन्सिलिएशन का। ठीक है, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। क्या बोला था मैंने कि कोई आपके पास से आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, रिकन्सिलिएट करना चाहता है। ठीक है, और अगर आप दोनों को अपनी गलतियां रियलाइज हुई हैं, कनेक्शन से रिलेटेड आपने लेसन्स को लर्न किया, तो यहाँ पर प्रॉपर एक यूनियन और रियूनियन पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पर ईगो और लव एक साथ नहीं रह सकता। कुछ लोग कमेंट सेक्शन में आकर जब लिखते हैं कि वो तो इतना बेकार इंसान है, सबकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, कुछ लोग होते हैं और मतलब ठीक है, कौन सी कमी है, ऐसा है वैसा है। तो देखिए, ऐसा है कि फिर अगर आप लेसन्स को नहीं लर्न कर रहे हैं और आपके अंदर बहुत हाई है, क्योंकि हम लोग एनर्जी रीड कर लेते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट्स पढ़ के। अगर आपका ईगो बहुत हाई है और अगर आप नहीं समझ रहे हो, तो फिर कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी गलती को मानने से मना कर देते हो, या तो आप बहुत गंदे चेज़र बनते हो। ठीक है, और जब आप देख लेते हो चेज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप फिर भी चीज़ों को बैलेंस ना करके ईगो में जाते हो और कर्ज़ करते हो। ठीक है, या तो आप ईगो में जाओगे और कहोगे मुझे तो तुमसे अच्छा कोई मिल जाएगा, या फिर आप कर्ज़ करोगे बहुत गंदा, लेकिन आप बैलेंस कभी नहीं करते हो। जो लोग बैलेंस करते हैं उनकी लाइफ़ ठीक हो जाती है, वो अपने लेसन्स लर्न कर लेते हैं कि ना तो चेज़र बनना है, ना ही कर्ज़ करना है। ठीक है, बैलेंस क्रिएट करना है, क्योंकि जो आपका है वो अपनी मर्ज़ी से आपको सारी चीज़ें देगा। लेकिन यहाँ पर जब आप चेज़र बन जाते हैं ना, तो वो इंसान आपको मिट्टी के, वो कहते हैं ना, मिट्टी के भाव समझ लेता है, बस वही एनर्जी है। यहाँ पर कार्ड है रोमांटिक फीलिंग्स। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो यहाँ पर आपके पर्सन के अंदर जो भी रोमांटिक फीलिंग्स है वो आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, चीज़ें तो ऑलरेडी इस पर्सन के मन में आपको लेकर पहले भी थी, अभी भी हैं। ठीक है, पहले इग्नोर इसलिए कर रहे थे क्योंकि पहले देख रहे थे कि आपकी पूरी एनर्जी इस पर्सन के ऊपर लगी हुई है, और अब ऐसा लग रहा है कि एनर्जी आपने देना बंद कर दिया है, या फिर आपने वो भाव देना बंद कर दिया है, या फिर जो भी है। तो इस पर्सन को अब आपके ऊपर इस पर्सन की एनर्जी लगी हुई है। तो ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। बहुत सारे लोगों के कनेक्शन का जो ख़त्म होने का रीज़न है वो ईगो है, बहुत सॉलिड ईगो क्लैशेस, बहुत सॉलिड। ठीक है ना, तो फिलहाल तो एंजल्स यही मैसेज दे रहे हैं यहाँ पे। ओके, लेट्स सी कि आपका पार्टनर आपको क्या मैसेज देगा। आई रिग्रेट हाउ आई हैंडल्ड थिंग्स इन द पास्ट। ये पर्सन कह रहे हैं कि इनको रिग्रेट हो रहा है कि कैसे इन्होंने पास्ट में चीज़ों को हैंडल किया। ओके, सो गाइज, ये आप लोग के लिए रीडिंग है। आई होप आप लोगों को रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई है तो गाइज प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।